हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो पहले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, उसके बाद उसको यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए ड्राइंग के लिए? फर्स्ट, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड इज द नंबर 1। ओके, ड्राइंग बोर्ड चाहिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो ड्राइंग बोर्ड का कंस्ट्रक्शन कैसा है? बहुत सारा वुडन स्ट्रिप को हम लोग एक साथ में कंपाइल करके एक डेफिनेट साइज का एक बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारा। मैं ये बॉटम साइड दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रिप्स है। दिस आर द वुडन स्ट्रिप्स। तो इसके साथ यहाँ पे एक वुडन पीस यहाँ पे फिक्स किया जाता है। ये बॉटम साइड है बोर्ड का। ठीक है, तो ये जो है ये इसे बैटन बोलते हैं, बैटन्स। ओके, ये भी और ये भी, ये है बैटन्स। ठीक है, और ये है वुडन स्ट्रिप्स। और वुडन स्ट्रिप का जो ऊपर का टॉप का जो हिस्सा है उसको पॉलिश करके अच्छे से एकदम स्मूथ करके सेम लेवल पे ये बोर्ड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और बोर्ड के लेफ्ट साइड में, बोर्ड का जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे सपोज ये एक एक्सटेंडेड एज यहाँ पे ग्रूव करके इंसर्ट किया जाता है एक एक्सटेंडेड एज को। ठीक है, इसका जो एक्सटेंडेड एज है इसको ग्रूव करके इसे बोलते हैं वर्किंग एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग एज। इस वर्किंग एज के ऊपर हम लोग टी जो है टी स्क्वायर को सेट करके हम लोग ड्राइंग को करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ड्राइंग बोर्ड। सो इसको ऊपर से देखते हैं कैसा लगता है। चलो, ये है हमारा ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, इस साइड में ये है, ये जो पार्ट है ये है, दिस इज द वर्किंग एज। ये है वर्किंग एज, ये वर्किंग एज है। ठीक है, तो ये है हमारा बोर्ड। ठीक है, तो ये वुड का बना हुआ रहता है। ठीक है, ये स्ट्रिप्स रहता है, लेकिन स्ट्रिप्स यहाँ पे नीचे से दिखाई देगा क्योंकि बहुत अच्छे से पॉलिश किया रहता है। 2, 3 या 4 स्ट्रिप से ये बना रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा वुडन बोर्ड। ठीक है, ड्राइंग, इसके ऊपर हम लोग शीट को फिक्स करेंगे, उसके बाद ड्राइंग करेंगे। तो दिस इज द ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड का साइज भी जानना ज़रूरी है कि कितना साइज होता है ड्राइंग बोर्ड का। ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हम लोग कौन सा शीट कौन से बोर्ड पे लगाएंगे। तो जो बोर्ड का साइज होता है तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। एक तो होता है लेंथ, एक होता है विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड का साइज मैं लिख देता हूँ। बोर्ड का साइज B0, B1, B2 एंड B3। ओके, सो यहाँ पे देखो B0, B1, B2, B3। ये है विड्थ, ये है लेंथ। मैक्सिमम जो लेंथ होगा वो होगा 1500
यहाँ पे विड्थ होगा 1000 और ये सभी जो है mm में है, मिलीमीटर में है, दिस इज ऑल्सो मिलीमीटर। तो B0 का जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा बोर्ड का साइज है, दिस इज द 1000 विड्थ, विड्थ इनटू लेंथ। ठीक है, तो 1500, अभी इसको अगर हम लोग लेंथ वाइज डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1500 को डिवाइड कर दिया, दिस इज द, तो ये जो हो गया, ये हो गया 750, जैसे हम लोग कटिंग के बाद 700 कंसीडर कर रहे हैं, 700, तो ये 700 हो गया हमारा विड्थ। तो B1 ये इसको डिवाइड कर दिया बड़ा वाला बोर्ड, तो ये जो साइज है, ये बड़ा वाला, ये जो साइज था ये था B0, अभी ये साइज हो गया B1, ये भी B1, ठीक है, ठीक है, दोनों B1 हो गया। तो इसका विड्थ हो गया इतना और लेंथ हो गया 1000, ठीक है। नेक्स्ट इसको, ये तो हमारा विड्थ हो गया, ये 700 है और ये हमारा 1000 है, तो ये इसका लेंथ वाइज इसको डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो गया हमारा B2। B2 का साइज कितना हो गया, तो 100 को 1000 को डिवाइड किया तो इसका विड्थ हो गया 500 इंटू 700। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इसका जो है, इसका लेंथ कितना है 700, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया B3, ठीक है, 700 को डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 350 इंटू 500, ठीक है। अभी B3 को अगर डिवाइड करेंगे तो B4 आ जाएगा, B4 तो ये 250 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो इंटू 350, ठीक है, ये है साइज। क्लियर, तो ये है हमारा साइज। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, तो हमारा जो कॉलेजेस में मेनली जो यूज़ किया जाता है जो साइज है वो है B1, मतलब उसका लेंथ होगा 1000 mm, विड्थ होगा 700 mm, ठीक है। जनरली कॉलेजेस में जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, किसी कॉलेज में उससे भी छोटा साइज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैक्सिमम कॉलेजेस में यही साइज यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। बोर्ड का साइज बहुत ही सिंपल है, सब चीज़ mm में है और याद रखना भी बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 1 के बाद, इसके बाद आ जाता है, बोर्ड के बाद आ जाता है नंबर 2। नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट, तो ड्राइंग शीट हम लोग क्या यूज़ करते हैं मेनली इंजीनियरिंग ड्राइंग में, कर्टिस पेपर, नॉट ड्राइंग पेपर और आर्ट पेपर, कर्टिस पेपर वी आर यूजिंग फॉर ड्राइंग पर्पस, ओके। सो कर्टिस पेपर, ओके। नेक्स्ट कर्टिस पेपर, कर्टिस पेपर का जो साइज है, तो बोर्ड का साइज हमें पता चल गया है, तो इसका भी साइज होना चाहिए। तो इसका क्या साइज है, A0, A1, A2, A3, A4, ये हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली सेम प्रोसेस, ये हमारा शीट है। तो मैक्सिमम साइज कितना होगा, मैक्सिमम साइज मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम इसका विड्थ है 841 mm और 1189 mm लेंथ। तो A0 का साइज हो गया विड्थ, यहाँ पे विड्थ इंटू लेंथ, ओके। यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया, जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड का मैक्सिमम थिकनेस क्या हो सकता है, मैक्सिमम थिकनेस उसका हो सकता है
कितना 25 mm, 25 mm मैक्सिमम थिकनेस, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ड्राइंग बोर्ड का, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का जो थिकनेस होगा वो कितना होगा वो मैं बताना भूल गया था, मैं बता दे रहा हूँ। 225 mm मैक्सिमम थिकनेस हो सकता है इसका, ठीक है। विड्थ इनटू लेंथ, तो जो A0 साइज का जो कर्टिस पेपर है हमारा, ड्राइंग पेपर है, ड्राइंग शीट है, उसका साइज 841 इंटू 1189 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसको अगर हम लेंथ वाइज डिवाइड करेंगे तो 1189 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 594, ठीक है, 594। और जो विड्थ है वो सेम ही रहेगा 841, ठीक है। तो 841 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो इसका हो गया, ये था ये 0 साइज, ये पूरा वाला, ये हो गया A1 साइज। अभी इसको डिवाइड करेंगे यह इस बराबर, तो ये हो जाएगा A2 साइज। ये कितना था 841, उसको डिवाइड करो तो 420 आ जा रहा है, 420 इसका विड्थ हो गया। और लेंथ कितना है, लेंथ इसका हाफ, तो 594 इसका सेम रहेगा। अभी इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये हो गया ये 3 साइज, ये 3 साइज कितना है, 594 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 297 इंटू 420, ये आ जाएगा तो 420। अभी इसको भी डिवाइड करेंगे, ये 3 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा A4, ये जो था ये 420 था, ये तो आ जाएगा 210 इंटू 297, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, याद रखना बहुत ही इजी है। सो साइज, तो हमारा साइज कितना था, B1 मैंने बताया था, B1 फिट होगा हमारा A1 से, ठीक है। तो B1 हमारा फिट होगा A1 से, ठीक है। तो लेंथ वहाँ पे था, बोर्ड का लेंथ था 1000, तो उसमें 841 इजीली फिट हो जाएगा। विड्थ था वहाँ पे कितना 700, तो यहाँ पे 594 इजीली फिट हो जाएगा। तो बोर्ड का साइज जो है B1 के साथ A1 आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा ड्राइंग शीट। तो याद रखना है ड्राइंग शीट में क्या कार्टिस पेपर यूज़ करना है। दुकान में जाओगे तो कार्टिस पेपर मिल जाएगा, तो कार्टिस पेपर का साइज़ लेके और बोर्ड का साइज़ मैंने बता दिया, कार्टिस पेपर का भी साइज़ मैंने बता दिया। तो उसके बाद आप लोग ड्राइंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलो, बोर्ड हो गया, शीट हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिप। ड्राइंग बोर्ड क्लिप्स। तो ये ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे शीट को लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चारों ओर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिप लगाएंगे। तो यू हैव टू परचेज और बाय 4 क्लिप्स, ओके। तो चारों ओर से चारों क्लिप लगाना पड़ेगा। तो 4 क्लिप्स। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज टू फिक्स द ड्राइंग शीट ऑन द बोर्ड, ओके। तो बोर्ड के ऊपर आपको ये जो शीट है उसको प्रॉपरली फिक्स करने के लिए ये चाहिए। ऊपर में शीट रख के कैसे भी तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिक्स करना पड़ेगा शीट को, नहीं तो शीट इधर उधर हो जाएगा ड्राइंग करते समय, ठीक है। सो फिक्स करने के लिए हमें क्लिप्स चाहिए। तो 4 क्लिप्स, ओके। और ध्यान में रहे, आप जब परचेस कर रहे हो क्लिप्स तो प्लास्टिक वाला क्लिप्स लेना, ठीक है। जो स्टील वाला क्लिप्स है उसमें क्या होता है, बहुत दिनों अगर आप रख देंगे, यूज नहीं करेंगे, उसमें रस्ट आ जाएगा। रस्ट आने से क्या हो जाएगा, आप जब क्लिपिंग करोगे तो आपके शीट के ऊपर वो जो रस्ट का दाग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक में वो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप लोग
ट्राई करना कि प्लास्टिक का क्लिप यूज़ करने के लिए, ठीक है। वो स्टील का यूज़ करोगे तो रास्ट आ जाएगा, ठीक। तो क्लिप्स, ठीक है। तो क्लिप्स नंबर 4 इज द नंबर 4 क्लिप्स तो आ जाएगा। नंबर 4 इज द टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर क्या है, देखो टी स्क्वायर इज यूज टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो टी स्क्वायर दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, टी के तरह लगता है। This is 90 degree. This is the blade. This is the stalk. And this is the working edge. और इसमें कभी कभी इसमें मार्किंग किया रहता है आपको मेजरिंग के लिए, सेंटीमीटर स्केल दिया रहता है, ठीक है। तो ये है टी स्केल। टी स्केल को क्या करना है, टी स्केल को आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब यहाँ पे रख के आप ये इसके ऊपर से पेंसिल को ऐसे ड्रॉ करोगे और इसको स्लाइड करोगे बोर्ड के ऊपर से, तो आपको पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने में आसानी रहेगी, ठीक है। सपोज ये आपका बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड का ये वर्किंग एज है, वर्किंग एज में आपका स्टॉक यहाँ पे लग जाएगा और ये आपका टी, ठीक है। ये आपका टी स्केल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस टी स्केल को रख के आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से इसके ऊपर से स्लाइड करते हुए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी इसको थोड़ा सा नीचे लो, ठीक है, इसको स्लाइड करो, इस वर्किंग एज के ऊपर से ये स्लाइड करता जाएगा, नीचे लो, फिर एक ऐसा, मतलब मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा एक पैरेलल लाइन जितना भी चाहे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ है, इसके ऊपर आप सेट स्क्वायर भी लगा सकते हो। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो सेट स्क्वायर जो है हमारा, सेट स्क्वायर वो लगा के ये परपेंडिकुलर लाइन आप बना सकते हो। बहुत इजी होता है ड्राइंग करने के लिए, तो ये इसीलिए यूज़ होता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर के बारे में मैंने बता दिया, सेट स्क्वायर के बारे में मैंने बाद में बता रहा हूँ। तो सेट स्क्वायर क्या होता है। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 5 इज द ड्राफ्टिंग मशीन और मिनी ड्राफ्टर भी बोल सकते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन और मिनी ड्राफ्टर भी बोल सकते हैं। तो टी स्क्वायर का जो काम है वो ड्राफ्टिंग मशीन भी कर सकता है। हालांकि ड्राफ्टिंग मशीन जो यूज करेगा उसे टी स्केल खरीदने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास टी स्क्वायर है तो ड्राफ्टिंग मशीन खरीदने का जरूरत नहीं है, मतलब दोनों का पर्पस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ड्राफ्टिंग मशीन से आप बहुत सारे काम कर सकते हो जो टी स्केल से नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ड्राफ्टिंग मशीन में आप लोग डायरेक्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ड्राफ्टिंग मशीन में क्या होता है, ऊपर में एक क्लैंप रहता है और उसके साथ ऐसा एक ये रहता है और इसके साथ एक स्केल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड रहता है। तो आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी एंगल में भी इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोटेक्टर के बिना एक लाइन इसको घुमाओगे तो एक एंगल में भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये है ड्राफ्टिंग मशीन टी स्क्वायर से बेटर है ऑब्वियसली, बट ड्राफ्टिंग मशीन यूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टीज है। अगर आप प्रॉपरली सीख जाते हो ड्राफ्टिंग मशीन तो ड्राफ्टिंग मशीन बेस्ट है, सबसे मतलब एडवांटेजियस है टी स्क्वायर से भी, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स टी स्क्वायर से भी काम चला लेते हैं। आजकल ड्राफ्टिंग मशीन भी वो यूज़ नहीं करता है, वो पहले यूज़ होता था ज़्यादा। तो टी स्क्वायर या ड्राफ्टिंग मशीन कोई भी एक खरीद लेना है, तो टी स्केल ले लेना या ड्राफ्टिंग मशीन में अगर काम कर सकते हो तो ही लेना, ठीक है। लेकिन बाद में अगर ड्राफ्टिंग मशीन ले लिया उसके बाद आपको काम करने में तकलीफ आ रहा है, तब तो फिर आपको टी स्क्वायर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मिलेगा,
ठीक है, मैं लिख देता हूँ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर ही सब आएगा। टिप्स, दुकान में आकर देख रहे हो मुझे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देना, बॉक्स के अंदर ही आपको जो डिटेल्स जो चीज़ें हैं सब दे देगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आ जाएगा, तो बॉक्स के अंदर ही सब दे देगा। हालांकि टी स्क्वायर सेट स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं आएगा, सेट स्क्वायर से लेके बाकी सब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, बॉक्स के अंदर। तो नंबर 7 मैं बोल रहा हूँ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर, ओके, सेट स्क्वायर का क्या फंक्शन है? ओके, सेट स्क्वायर का फंक्शन देखो, 2 टाइप्स ऑफ सेट स्क्वायर वी आर यूजिंग। वन इज ये 90 डिग्री होता है, दिस इज 45, ये भी 45, दिस इज अ 45 डिग्री सेट स्क्वायर। एंड अनदर वन इज suppose this is 90 degree, this is 60, this is 30. Okay, so this is the 60-30 set square and this is the 45 degree set square. तो इससे इस दोनों से आप क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं टी स्क्वायर के ऊपर सेट करके। ठीक है, शीट में 45 डिग्री है, आप 45 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें क्या है, 60-30 है, 60-30 भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों को मिला के आप कौन सा कितना जो एंगल है वो बना सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों सेट स्क्वायर को बिठा के एडजस्ट करके हम लोग मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री का कोई भी एंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये है 45 डिग्री, तो ऐसे दिखाऊं तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। और क्या है, और ये है, ये 30, ये 60, ये 90। ठीक है, तो ये है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का काम ये है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, इन दोनों को सेट करके हम लोग मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, मतलब 15 से जाए हुए 50, 30, 45, 60, 75, 90 सब हो सकता है। 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 160 ऑब्वियसली। ओके, सो 135 सब हो सकता है। ठीक है, 150 सब कुछ हो सकता है इस सेट स्क्वायर को बिठा के। क्लियर, तो सेट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 7, नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट स्क्वायर हो गया। देन पेंसिल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। पेंसिल क्या यूज करेंगे, पेंसिल का बहुत सारा यूजेस है यहाँ पे। तो पेंसिल में क्या होता है, बहुत सारा ग्रेड होता है, एच भी होता है, 2H 3H लाइक दिस, और क्या होता है 2B 3B H ऐसा होता है। तो H denotes the hardness of the pencil and B denotes the सॉफ्टनेस। जब B इंक्रीज कर रहा है मतलब सॉफ्टनेस इंक्रीज कर रहा है पेंसिल का, और ब्लैक थिंग जो है वो बढ़ रहा है, सॉफ्ट ब्लैक। B इज फॉर ब्लैक, मतलब आपका पेंसिल आप ड्रॉ करेंगे तो वो जो लाइन होगा वो ज़्यादा ब्लैक होगा और सॉफ्ट होगा। ठीक है, ब्लैक ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा विजिबल लाइन होगा, तो वो आपका B ज़्यादा यूज़ करना है। और अगर आपका थिन लाइन बहुत ही ब्लैक कम है तो उसमें H यूज़ करना है, मतलब हार्डनेस ज़्यादा यूज़ करना है। तो H और B में क्या है, हार्ड और सॉफ्टनेस का
दोनों का इक्वल कॉम्बिनेशन है एच बी में, ठीक है। तो एज 3H और 2H कहाँ पे यूज होता है? मेनली कंस्ट्रक्शंस, लाइंस, लाइन के बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा क्या क्या लाइंस है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा लाइन यूज होता है, तो हर एक लाइन का एक अलग सा स्पेसिफिकेशन, अलग सा एक ये यूज है, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। एज इंक्रीज कर रहा है मतलब ये हार्डनेस इंक्रीज कर रहा है मतलब बहुत थिन लाइन है, वो कंस्ट्रक्शन जो लाइन है जो मेन हमारा ड्राइंग नहीं है, लेकिन आपको उस मेन ड्राइंग को बनाने के लिए जो लाइन ज़रूरी है ड्राइंग में, उसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस ड्राइंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ करना पड़ता है, वो है कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ये जो लाइंस हैं ये 2H 3H ये सब पेंसिल से किया जाता है। और B3B8 ये जो पेंसिल्स है इससे हम लोग ऑब्जेक्ट का जो मेन आउटर लाइन, बाउंड्री लाइन, डायमेंशन लाइन, ये सब कुछ हम लोग इससे करते हैं। तो और एज से हिडन लाइन, आपका जो है हैच लाइन, ये सब कुछ हम लोग एज से करते हैं, ठीक है। तो ये रहा पेंसिल का आपका जो है डेमोन्स्ट्रेशन। तो पेंसिल आपको यूज करना है, खरीदना है कुछ ऐसा, आपके कॉलेजेस में बता दिया जाएगा क्या क्या पेंसिल आपको खरीदना है, उस ग्रेड का आप पेंसिल खरीद लेना, और कहाँ पर कहाँ उसको यूज़ करना है वो लोग आपको ड्राइंग के टाइम बताएगा कि इसको कैसे, कौन से लाइन पे किसको यूज़ करना है, ठीक है। तो पेंसिल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट 9 इरेजर के बारे में तो कुछ बताने का जरूरत नहीं। इरेजर आपको लाइन को इरेज करना है तो ये एक इरेजर खरीदना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इरेजर बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा वाला इरेजर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डास्टर किस लिए चाहिए? डास्टर ड्राइंग करते वक्त इरेज किया, कुछ भी किया, तो आपको एक शीट को क्लीन करने के लिए एक डास्टर जरूरी है। आपको शीट को ऑल टाइम क्लीन रखना है, ठीक है। आपका ड्राइंग अगर देखने में अच्छा रहेगा, क्लीन रहेगा, तो समझने में भी आसानी रहेगी। तो ये डास्टर आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। एक डास्टर जरूर रखना है। नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 डास्टर। नंबर 11 प्रोट्रैक्टर इज यूज्ड टू। तो इसके बारे में बताने का कुछ अलग से बताने का कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोट्रैक्टर आप लोग क्लास मतलब छोटे उम्र से यूज़ करते आ रहे हैं। तो उसमें आप एंगल, डिफरेंट टाइप्स का एंगल आपको, मतलब कौन से एंगल्स आपके पास, सेट स्क्वायर है 45 डिग्री, 60 मल्टीपल और 15 के अलावा अगर कोई एंगल आ गया, सपोज 40 डिग्री एंगल आपको बनाना है, तो आपको प्रोटेक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एक प्रोटेक्टर आपके साथ ऑलवेज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक प्रोटेक्टर चाहिए। नेक्स्ट नंबर 12 इज द फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या है? फ्रेंच कर्व है जो कर्व आप लोग रेगुलर कंपास से हम लोग जो कर्व क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसको करने के लिए हमें फ्रेंच कर्व का यूज लेना पड़ेगा। एक प्लास्टिक का हो सकता है, वुडन का हो सकता है फ्रेंच कर्व। ये एक शेप होता है, डिफरेंट टाइप्स का एक शेप होता है ऐसा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स का मतलब फ्रेंच कर्व का नंबर होता है 5 नंबर, 6 नंबर, बहुत सारे शेप्स का कर्व रहता है। इस कर्व्स को लेके हम लोग क्या करते हैं, इरेगुलर शेप ऑफ कर्व्स जो हमारा ड्राइंग में आएगा, सपोज कोई मशीन पार्ट्स में है क्या, कुछ ऐसा वाला कर्व्स क्रिएट हो रहा है, तो उसको अगर स्मूथली उसको मैच कराना है तो हमें इस फ्रेंच कर्व का यूज लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे फ्रेंच कर्व का एक सेट रहता है, तो पूरा सेट खरीदने का ज़रूरत नहीं है। तो आपके कॉलेजेस में टीचर लोग जो फ्रेंच कर्व नेसेसरी है बोलेंगे, उसी को आप लोग खरीद लेना, और चाहे तो पूरा सेट खरीद सकते हो, ज़्यादा दाम नहीं है उसका, ठीक है, प्राइस उसका बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंच कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज एक इलिप्स है, इलिप्स का जो
और सपोज 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से आपको इसको मैच करना है, तो ये क्या है, ये आप कंपास से मैच नहीं करा सकते, तो ये फ्रेंच कर्व बिठा के आप ये जो है ये कर्व को मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो ये है फ्रेंच कर्व का यूजेस। नंबर 12। नंबर 13 कॉम्पस। कॉम्पस तो चाहिए आपको, क्योंकि सर्किल आर्क ड्रॉ करने के लिए कॉम्पस चाहिए। कॉम्पस का 2 टाइप है, एक है लॉन्ग कंपास और एक है स्मॉल बो कंपास। लॉन्ग कंपास, बो कंपास। लॉन्ग कंपास में क्या होता है, मोर देन 120 mm साइज का अगर कुछ आर्क या कुछ सर्किल ड्रॉ करना है तो लॉन्ग कंपास यूज करना है। लॉन्ग कंपास में आप लेंथनिंग बार एक अलग से सेपरेट से एक बार मिलता है, और लेंथनिंग मतलब उसका जो लेग है, कंपास का एक लेग है, उसको निकाल के हम लोग उस लेग को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो उस लेग को इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा डायमीटर का हम लोग सर्किल या आर्क बना सकते हैं। तो लेंथनिंग बार हम लोग यूज कर सकते हैं लॉन्ग कंपास में। तो कंपास का 2 साइज है, लॉन्ग कंपास, बो कंपास। छोटा वाला अगर कुछ ड्रॉ करना है तो उसमें ये छोटा वाला बो कंपास रहता है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, ये है आपका बो कंपास, छोटा वाला, ठीक है। बड़ा वाला कंपास में ऐसा नहीं रहता है। बड़ा वाला कंपास जो है, तो बड़ा वाला में स्क्रू नहीं रहता है, उसमें पेंसिल अटैच करने का, यहाँ पे भी एक पेंसिल अटैच करने का पोजीशन है, यहाँ पे भी रहता है, मतलब यहाँ पे भी ये बड़ा वाला कंपास रहता है। तो यहाँ पे पेंसिल आप इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे ये ऐसा ऐसा कंपास रहेगा, ठीक है। तो ये स्मॉल कंपास और स्मॉल बो कंपास और एक लॉन्ग बो कंपास रहता है। नेक्स्ट डिवाइडर। डिवाइडर नंबर 14। डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर नंबर 14। डिवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी एक लॉन्ग होता है बिग, और एक होता है बो कंपास, स्मॉल। स्मॉल बो कंपास, बो डिवाइडर, ओके। एक बड़ा वाला डिवाइडर रहता है बड़ा साइज का, और एक स्मॉल बो डिवाइडर रहता है। डिवाइडर का पर्पस भी आपको मालूम है। डिवाइडर कंपास हम लोग मतलब बचपन में स्कूल से यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो डिवाइडर आ गया, सब आ गया, चलो। सो नंबर 14 डिवाइडर सब कुछ हो गया। तो और कुछ इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये था टोटल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो उसमें और कुछ बाकी नहीं है, प्रोटेक्टर हो गया, सब कुछ इंक्लूडिंग सब कुछ हो गया। तो दोस्तों ये सब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, ठीक है, और एक शीट खरीदना है, और एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग नंबर 15 मैं बोलता हूँ कि शीट होल्डर। एक शीट होल्डर ऑब्वियसली आपको चाहिए। शीट होल्डर, शीट होल्डर, शीट होल्डर और टी जो स्क्वायर है, टी स्क्वायर को भी होल्ड करने के लिए एक बैग मिलता है, टी को आप कवर अप करके ले सकते हैं, और शीट होल्डर भी चाहिए। शीट को आप तो ऐसे मतलब खाली मरोड़ के लेके नहीं जा सकते ना, उसमें वो आपका डैमेज हो सकता है, वो आपका थोड़ा सा भी आप प्रेस करेंगे तो वो मुड़ जाएगा, तो आपका पूरा शीट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं,
शीट होल्डर एक खरीद लेंगे तो शीट होल्डर जो है तो ऐसा बीच में से इसको खोल सकते हैं, तो इसमें ये पकड़ने का जगह रहता है, तो इसके अंदर में आप शीट को होल्ड करके लेके जा सकते हैं, तो आप शीट को कैरी कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शीट को आपको सेफ रखना है, अच्छे से रखना है, तो शीट होल्डर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको मिला होगा। तो आप कोई भी दुकान पे जाइए, इंजीनियरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको खरीद लीजिए, उसके बाद आप उससे आप लोग ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया, तो और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो पेंसिल बोल दिया, पेंसिल कटर आप, ये तो कॉमन सी चीज़ है, पेंसिल कटर मिलेगा। और क्या है, पेंसिल का लीड्स मिलता है, जो छोटा वो कंपास है उसमें आप पेंसिल को डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ एक ग्राफाइट का लीड, ओनली लीड मिलता है, एक लीड का एक बक्सा मिलता है, लीड के एक बक्से के अंदर लीड मिलता है, उस लीड को आपको जस्ट इंसर्ट करके करना है। इस छोटे वाले जो लीड है ग्राफाइट पेंसिल का, इस लीड को शार्प करने के लिए छोटा आप कटर जो है, पेंसिल का जो कटर है वैसा एक लीड कटर मिलता है, वो भी आप साथ में रख सकते हैं, आपका लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में चाहिए। ये सब इंस्ट्रूमेंट आपको ड्राइंग को करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ऑब्वियसली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में।